तो साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मदन लाल आज़ाद, राष्ट्रीय संयोजक, संस्थापक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, प्रतिदिन आपको देश में संगठित अपराध, ठगी पीड़ितों के संदर्भ में कोई न कोई नई खबर सुनाता हूं, अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता हूं और कोशिश करता हूं कि ईमानदारी से आप सबका ज्ञानवर्धन, मार्गदर्शन, हौसला अफजाई कर सकूं कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ सकें। साथियों, चूंकि आज एक विशेष दिन है हमारे जीवन का, आज ही के दिन 25 अगस्त 2022 को हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से आरंभ किया था। वर्तमान के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से, और आज उस कार्यक्रम को चलते चलते पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं। तो दूसरी वर्षगांठ मान लें या तीसरी कह लें, शब्दों से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है आपके कार्यक्रम की महत्वता से। उसका महत्व क्या है, आपने इतने लंबे समय में क्या उपलब्धियां हासिल की, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी, और आपका कार्यक्रम लोक कल्याण के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हुआ, इससे बड़ा महत्व पड़ता है। और जब मैं इस कार्यक्रम की अपने की समीक्षा करता हूं आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर, तो मन भावुक हो उठता है, द्रवित हो उठता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और 56 के डबल हो जाता है, सीधे वो 112 इंच का हो जाता है फूल कर, कि मेरे जैसे व्यक्ति ने, जिसने जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख भोगे हैं कि शायद कोई ही व्यक्ति ऐसे दुखों की, कष्टों की कल्पना कर सकता है कि मेरे जैसा आदमी जो सफ़र नहीं कर सकता था, यात्रा नहीं कर सकता था, घर से बाथरूम तक कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता था जाना, इतनी भयावह रोग रहते थे शरीर में, कैंसर जैसे, बवासीर जैसे, टीबी जैसे, दमा जैसे, उस व्यक्ति से परमात्मा ने हिंदुस्तान में ऐसा काम करा लिया जो कोई बिरला ही कर पाता है, या जो बहुत धनाढ़ हैं, बहुत बलवान हैं, पहलवान हैं, स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, वो लोग भी इतना बड़ा काम नहीं कर पाते हैं जितना बड़ा काम हमने इस यात्रा के माध्यम से कर दिया, कि देश के करोड़ों लोगों को आत्महत्या के मुंह में जाने से बचाया, जो एकदम ये कहें कि शून्य पर पहुंच चुके थे, मृत प्राय थे, जो केवल चलती फिरती लाशों के समान थे। उन करोड़ों लोगों को हमने अन्याय के विरुद्ध अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार कर दिया। इससे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति न देश का प्रधानमंत्री बनकर प्राप्त कर सकता है, न राष्ट्रपिता, न कोई धर्माचार्य, न धर्मगुरु, न सांसद, न विधायक, न उद्योगपति बनकर या कुछ और बनकर, जो हमने इस छोटे से कार्यकाल में प्राप्त कर लिया। साथियों, वो एक महान उपलब्धि है। कोई उसे माने या न माने, हमारा अंतर्मन जानता है, हमारी अंतरात्मा और हृदय जानता है कि जब हमने ये कार्यक्रम शुरू नहीं किया था, उससे पहले देश में रोजाना दर्जनों लोग आत्महत्या कर लेते थे, पुलिस के उत्पीड़न और निवेशकों के भय एवं दबाव के कारण। लेकिन जब हम निकले और हमने बताया कि करोड़ों ठगी पीड़ितों को भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने
भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है और अब उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान सरकार करेगी, वो भी आपके डीएम और एसडीएम के माध्यम से करेगी, 180 दिन में करेगी। ये कानून बन गया है, इसे जान लो। तो लोगों में एक साहस पैदा हुआ अन्याय से लड़ने का। और मेरे अपने जीवन का अनुभव है साथियों, कभी समय मिला तो मैं बताऊंगा कि जो व्यक्ति अन्याय से लड़ने का साहस कर लेता है उसका कैंसर, बवासीर, टीबी, दमा और ये दुनिया के अन्यायी लोग, सरकारें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अन्याय से लड़ने की जिजीविसा जिसके अंदर पैदा हो जाए, स्वयं परमपिता परमेश्वर अक्षय भंडारी नारायण सूर्यदेव उसकी सहायता के लिए अवतरित हो जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि मैं कहीं आ जा नहीं सकता था, बहुत सारे रोग थे मेरे शरीर के अंदर, मेरे यही पता नहीं थी, मेरे परिवार तक को भरोसा नहीं था कि मैं बच पाऊंगा, जीवित रह पाऊंगा। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। 84 की घटना बता रहा हूं मैं आपको। कितने ही मेरे ऑपरेशन हुए, कुछ खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, लेकिन साथियों मेरे अंदर अन्याय से लड़ने की जिजीविसा थी। मैं नहीं जानता था भगवान क्या होता है, देवी देवता क्या होते हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं था मेरा, लेकिन अन्याय से लड़ने की एक जिजीविसा थी। और उस जिजीविसा से स्वयं नारायण प्रभावित हुए मेरी से, मुझे दर्शन दिए, लंबी वार्ता की मेरे साथ उन्होंने और मुझे कहा उठ खड़ा हो, मैं तुझे ताकत दूंगा, तुझे बहुमूल्य साथी दूंगा, तू देशाटन पर निकल, मत चिंता कर किसी बात की, छोड़ ये काम धंधा, वकालत, व्यापार, ज्ञान, कुछ भी नहीं, ये सब व्यर्थ है। धन संग्रह करेगा, कुछ और संग्रह करेगा, कुछ और चीज़ों की कामना करेगा, तो ये सब व्यर्थ हैं। भविष्य ऐसे आने वाला है, न केवल हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का। श्रमयुग आरंभ होने वाला है, इस संग्रह को छोड़ निकल, तमाम रोग से, धोग से, कष्ट से मैं मुक्त करूँगा, मैं तेरे पक्ष में जनमत तैयार करूँगा, मैं तुझे उन साथियों और सहयोगियों से मिलाऊंगा जो सच में ईमानदार होंगे, विद्वान होंगे, देशभक्त होंगे। और तू उनके बीच में जब जाएगा, अपनी बातें कहेगा, करेगा, उनके अधिकार उन्हें बताएगा, तो उनमें लड़ने की, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस पैदा होगा, जिजीविसा पैदा होगी। और जब तुम सब मिलकर ऐसा करोगे तो जो तुम्हारे अधिकार हैं भुगतान के या परिश्रम से प्राप्त पूंजी को वापस पाने के, समय से लेने के, वो तो पूरे होंगे ही, साथ साथ तुम दुनिया का एक अद्भुत ऐतिहासिक काम भी कर दोगे कि अपने राष्ट्र को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित कर लोगे। और जब ऐसा तुम कर लोगे तो निसंदेह निश्चित रूप से तुम अमर हो जाओगे। लोग भूल जाएंगे, तुम स्वयं भूल जाओगे कि तुम्हें कोई रोग था, कष्ट था, कोई और दुख था जीवन में। वो सारे दुख, कलह, कलेश स्वतः समाप्त हो जाएंगे। साथियों ऐसा ही हुआ। 2 वर्ष हो गए आज, पूरा देशाटन करते करते पूरा देश घूम लिया। और आज अब मैं देख रहा हूँ दिल्ली में बैठे हुए ऑडियोज़ के, वीडियोज़ के, फोटोग्राफ्स के माध्यम से कि तमाम साथी देश भर में, क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात, क्या आसाम, क्या बंगाल, क्या कर्नाटक, क्या केरल, क्या तमिलनाडु, क्या तेलंगाना, क्या आंध्रा, क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या पंजाब, क्या जम्मू कश्मीर, क्या हिमाचल, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या यूपी, क्या उत्तराखंड, क्या दिल्ली, क्या कोई और राज्य, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण उत्तर, पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं से जो खबरें आ रही हैं कि आज मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के
2 साल पूर्ण होने पर पूरे देश भर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के साथी हर्षोल्लास के साथ, जोश और जुनून के साथ केक काटकर, मिठाइयाँ बांटकर इस पावन पवित्र दिवस पर उत्सव मना रहे हैं, इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है, वो सफल हुआ है, पूर्ण हुआ है और बहुत जल्दी हम देश में वो परिवर्तन ले आएंगे जो कभी नहीं हुआ कि पूरा देश अन्याय के, जुल्म के, शोषण के, ठगी के खिलाफ उठकर खड़ा हो जाए और न केवल ठगों को, बेईमानों को चुनौती दे, बल्कि वो अपने आप को भी चुनौती दे, अपनी कमियों को, अपने राग को, अपने द्वेष को भी समाप्त करे, उसका उन्मूलन करे। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है साथियों। ऐसा दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि जो लोग पीड़ित समुदाय रहे हों, उन्होंने अपने अधिकार के लिए क्रांति की हो। आज तक दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वो स्वयं पीड़ितों ने नहीं किए हैं, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले कुछ विद्वान लोगों ने उनका नेतृत्व किया है, उन्होंने उनको क्रांति के लिए तैयार किया है। लेकिन ये जो ठगी पीड़ितों की क्रांति है, जो ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के निर्माण की विचारधारा पैदा हुई है, वो स्वयं पीड़ित कर रहे हैं। ये अद्भुत बात है, निराली बात है। इसलिए इस क्रांति को करने के लिए नारायण ने हमको और आपको सबको चुना है। तो 1 सितंबर 2024 से साथियों आप सब अपने घरों से बाहर निकलो और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी अन्याय के खिलाफ लड़ने की जिजीविषा के कारण स्वयं नारायण ने मेरे सिर पर हाथ रखा, दर्शन दिए, मेरे साथ वार्ताएं की घंटों घंटों लंबी, और मेरे जैसे कंगले, दीनहीन, रोगी मनुष्य को वो शक्ति सौंप दी जो किसी पहलवान में नहीं है, किसी राजनेता में नहीं है, किसी धर्माचार्य में नहीं है। तो आपको भी वही नारायण अपनी शक्तियां सौंपेंगे और आप निश्चित रूप से विजयी होंगे इन दोनों कामों में। 2 नहीं 3 काम जो हमने रखे हैं। पहला, देश के प्रत्येक उस ठगी पीड़ित का भुगतान जिसका पैसा किसी भी कंपनी या फर्म, सोसाइटी, निधि, कारपोरेशन, एसएसजी, बैंक, एनबीएफसी इत्यादि में डूबा है, वो उसे वापस मिलेगा। उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना मिलेगा, 180 दिन में मिलेगा, वाट्स एक्ट के अंतर्गत मिलेगा। पहला लक्ष्य ये है, ये पूरा होगा, हर हाल में पूरा होगा। संसार की कोई शक्ति इसको रोक नहीं पाएगी। दूसरा, जितने भी हमारे एजेंट साथी हैं जो निर्दोष हैं, जो घरों से, परिवारों से पलायन कर गए हैं, अपने जीवन के सुखों से, आनंदों से वंचित हो गए हैं सरकारी साजिश के कारण, वो सबको, उनको सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार मिलेगा। उनके जीवन में भी सुख, समृद्धि, शांति का प्रवेश होगा। तीसरा लक्ष्य साथियों, जो महान लक्ष्य है, हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित होगा। और ये जो सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, एसपी, डीएम स्वयं को देश का स्वामी समझे बैठे हैं, हम इनको ये एहसास करा देंगे कि तुम केवल नौकर हो। नौकरों की हैसियत में रहो। मालिक बनने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें कुर्सियों से उठाकर फेंक देंगे। न्याय देवताओं की पावन पवित्र कुर्सियों पर कोई भी ठग, बेईमान बैठ नहीं पाएगा। जनता से स्वयं को जो बड़ा समझेगा, उसके अहंकार का अंत कर देंगे, उसे मिट्टी में मिला देंगे, उसको सजाए मौत देंगे कानून सम्मत तरीके से। ऐसे नहीं कि हम किसी का सिर फोड़ देंगे, किसी को गोली मार देंगे, लाठी मार देंगे, नहीं।
विधि सम्मत तरीके से कानून ने जो व्यवस्था ठगों के और बेईमानों के लिए की है, उस व्यवस्था के अंतर्गत, उस कानूनी कार्रवाई के अंदर प्रत्येक उस व्यक्ति को सजाए मौत देंगे जिसने भी स्वयं को जनता से ऊंचा समझ लिया है, जनता का निरादर किया है, अपमान किया है, देश के लोकतंत्र को, संसद को और कानून को कलंकित करते हुए देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया है, निर्दोष एजेंट साथियों का अपमान किया है, हिंदुस्तान को लूटा है, ठगा है, ऐसे तमाम लोगों को मृत्यु दंड देंगे। चाहे कितनी भी जेलें बनवानी पड़ें, कितने भी फांसी के फंदे बनवाने पड़ें, किसी एक को भी बख्शेंगे नहीं। यही हमारा संकल्प है, शपथ है और यही हमारा राष्ट्र धर्म है। 1 सितंबर 2024 से पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का सैलाब सड़कों पर उतरा हुआ है। देश की प्रत्येक तहसील, प्रत्येक कलेक्ट्रेट, प्रत्येक राज्य की राजधानी, प्रत्येक राजनिवास, राजभवन, मुख्यमंत्री हाउस, सचिवालय, संसद भवन, पीएमओ तक पर देश उमड़ रहा है अपना अधिकार पाने के लिए, ठग बेईमानों से देश को, राष्ट्र को दास्ता से, इनकी दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए। ये होगा साथियों, निकलना, निर्भयता के साथ निकलना। मैंने बताया कि जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ने की जिजीविसा अपने अंदर पैदा कर लोगे तो कितने भी गरीब हो, कितने भी कर्जे में डूबे हुए हो, कितने भी बीमार हो और कितने भी संकट तुम्हारे समक्ष क्यों न हो, वो सब दूर होंगे। स्वयं नारायण तुम्हारे साथ खड़े होंगे और उनसे बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है। वो अक्षय भंडारी हैं, वो ऊर्जा का, जीवन का स्रोत हैं। भले ही तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैनी हो, कोई और हो, नास्तिक हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा बह रही है, तुम्हारे अंदर जो श्वासें चल रही हैं, वो सब उन सूर्य नारायण की कृपा से चल रही हैं। वही केंद्र बिंदु हैं, वही मूलाधार हैं संसार को जीवन देने के। तो जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया है वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमको शक्ति देंगे और इस अन्यायी शासन का, इस अन्यायी ठग और बेईमानों के समाज का वो सर्वनाश सुनिश्चित करेंगे तुम्हारे हाथों से। इसलिए साथियों, निर्भीकता के साथ भयमुक्त होकर के आगे बढ़ना। विजय आपका इंतजार कर रही है। निश्चित रूप से आप जो चाहते हो वही होगा। देरी केवल आपके उठ खड़े भर होने की है, तो उठकर खड़े हो जाओ साथियों। आओ साथियों, चलो साथियों, भारत नया बनाएं और मिलकर के हम तुम सब ठग बेईमानों को फांसी पर लटकाएं। तो बढ़ जाओ साथियों। बहुत सारे साथियों ने हमको इस महान आंदोलन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जालंधर से हमारे साथियों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष केवल कृष्ण जी के माध्यम से 2100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। मुंशी लाल जी हैं सन ऑफ राम स्वरूप, उन्होंने 100 200 रुपये भेजे हैं। राज बरन सिंह हैं संत कबीर नगर से, उन्होंने 250 रुपये भेजे हैं। राम अवतार फौजी साहब हैं, हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, PACL के विक्टिम हैं, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। दिनेश कुमार सिंह जी ने 500 रुपये भेजे हैं। अशोक मुदगल जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सबलगढ़ मध्य प्रदेश से, उन्होंने 1100 रुपये भेजे हैं। 2000 रुपये आज नकद उन्होंने इकट्ठा किए हैं और 25,000 रुपये सबलगढ़ तहसील से इस आंदोलन में, कहें कि इस महायज्ञ में आहुति देने का संकल्प व्यक्त किया है। हरी सिंह पंवार साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। अनुराग सागर साहब ने 500 रुपये भेजे हैं। अनोखे लाल जी ने 100 रुपये भेजे हैं और जगदीश मौर्य साहब ने, शायद इन्हीं के बेटे का नाम सागर है जो मैंने अभी बताया, 500 रुपये भेजे हैं। और राम अवतार फौजी साहब का बता दिया है, दिनेश कुमार सिंह का बता दिया है, तो सभी साथियों का बता दिया है। लगभग किसी साथी ने और भेजे होंगे तो उनका भी मैं सबका हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और जिन साथियों का नाम नहीं ले पाया हूँगा उनसे क्षमा याचना भी चाहता हूं। कल मैं उनका नाम ले दूंगा।
साथियों 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट और सुन लेना। एक तो जिन साथियों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि घर बैठे आपको अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो संदेश को इतना ज़्यादा शेयर कर देना कि देश को, दुनिया को, हुक्मरानों को, संपूर्ण समाज को, राष्ट्र को ये पता चल सके कि अब उसके वैभव के लिए, उसके आनंद के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए, उसकी एकता और अखंडता के लिए कोई अभिनव ऐतिहासिक आंदोलन 1 सितंबर 2024 से पूरे देश में आरंभ होने जा रहा है। लाइक और कमेंट भी कर देना। कोई सुझाव देना हो तो अपना सुझाव भी दे देना। तो साथियों, चूंकि हमारा लक्ष्य ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का निर्माण करना है, तो कुछ ऐसे साथी हमारे संगठन में भी प्रवेश कर गए हैं जो स्वयं ठग हैं या ठगी करने में जिनको आनंद आता है। एक नाम है, हमारे बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे प्रसन्न कुमार पांडे, उनको संगठन से बर्खास्त कर दिया गया है। कोई भी साथी उनको कोई भी सहयोग राशि या लेन देन ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार तपजप के नाम पर नहीं देगा। वो अपना कोई अलग संगठन या कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन तपजप के नाम पर उनसे कोई भी संबंध कोई व्यक्ति नहीं रखेगा। इसी तरह से एक राजकुमार शर्मा हैं, हरियाणा प्रदेश के महासचिव, करनाल के जिला अध्यक्ष हैं नरेश कश्यप, और पानीपत के जिला अध्यक्ष हैं सुभाष अकेला। इन तीनों साथियों को भी संगठन से बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी कोई भी भूमिका अब संगठन में नहीं है। यदि ये संगठन के नाम से कोई अवैध काम करते हैं, आपके साथ कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप और ये स्वयं होंगे। मैं अपील करता हूं कि कोई भी साथी संगठन के नाम पर इनसे कोई लेन देन नहीं करेगा, और अगर किसी से ये संगठन के नाम पर कुछ करें तो वो मुझे सीधे शिकायत कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, 7827581213। और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारे जिला अध्यक्ष गोपालगंज, हमारे संस्थापक संगठन के साथी हैं विष्णुकांत ओझा जी। पिछले 1 साल से लगभग उनकी आंखों में कुछ त्रुटि आ गई थी, रोग हो गया था, लेकिन अब वो स्वस्थ होने जा रहे हैं। तो उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष आज और अभी से नियुक्त किया जाता है, ताकि वो बिहार में संगठन को पुनः मजबूती प्रदान करें। जिला तहसील स्तर पर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का शुभारंभ करें। साथियों, पूरे देश में जो संगठन की मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम की आज वर्षगांठ मनाई गई है, उसकी तमाम वीडियोस मैंने दूसरे न्यूज़ चैनल तपजप पर डाले हैं। वहां जाकर के आप देख सकते हैं कहां किस किस साथी ने क्या क्या आयोजन आज इस विशेष अवसर पर किए हैं। तो मिलता हूं आज रात्रि 9 बजे आप सबसे फेसबुक पर, लंबी और विस्तार से चर्चा करेंगे और आपकी पीड़ाओं का, समस्याओं का, शंकाओं का निवारण करते हुए बढ़ेंगे 1 सितंबर 2024 की ओर। जय हिंद, जय भारत साथियों।